इस वक्त हम अपने उन सभी साथियों के साथ जुड़ चुके हैं जो कि जूम के माध्यम से, चाहे वो विदेशों में हो, भारत में हो या दिल्ली में हो या डिफेंस कॉलोनी में भी हो, उन सभी का स्वागत है। और आप लोग स्वयं यहाँ बैठे हुए हैं। आज से 3 महीने पहले हमने ये सोचा तक नहीं था कि भी हम इस तरह से मिल भी सकेंगे। तो 3 महीने पहले हमने एक फंक्शन जो आपने देखा होगा बाहर, वो हमने अटेंड कर लिया। और उस करके माता जी को थोड़ी आज कष्ट हुआ, वो हवन पे उपस्थित नहीं हो सकी। उसके लिए मैं बड़ी ओपन उसमें कह रहा हूँ कि मंत्री हैं, मंत्री से गलती हो भी सकती है, हो गई, ठीक है ना जी। और आप मुझे कहते भी रहे कि भाई अब सारी दिल्ली खुल गई, सारी इंडिया खुल गई, अब आप क्यों नहीं खुल रहे। तो इन्होंने भी बहुत अच्छी प्रेरणा मेरे को दी। लेकिन एक दिन मिस हो जाए और मंत्री के सामने मुंह पे कह दिया जाए, तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई कितना अपनापन है कहने में कि भाई अजय जी आप यहाँ फेल हो गए। एनी हाउ, लेकिन मेरी अचीवमेंट्स को आज तक किसी ने नहीं कहा। एनी हाउ, हाँ हाँ, यार 3 साल पहले जो बुकिंग की थी वो बड़ी दिक्कत। और निंदा मुंह के सामने की जाती है। ये कुछ उल्टा लिखा गया। चलो एनी हाउ, तो आज हमारे बीच में आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी हैं और एक प्रखर प्रवक्ता हैं और वेदों के ऊपर काफी पकड़ है इनकी। तो आज वो हमारे बीच में हैं और शायद हमारे जूम पे एक दो तीन चार दफा पहले आप आ चुके हैं। और आपको परिचय अधिक देने वाली बात है नहीं, क्योंकि हम 5-7 मिनट आज यहाँ लेट हो गए ड्यू टू दिस सेटिंग्स करने में टाइम लग गया। और आज ना आना भी, जो लोग नहीं आए वो भी अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि कम से कम उनको पोल्यूशन अंदर नहीं गया है और हम पोल्यूशन खा के भी यहाँ खड़े हैं। अब किसकी निंदा करनी है किसकी नहीं करनी, इसमें आप सोच सकते हैं कि हम अच्छे हैं या जो घर पे बैठे हुए हैं। एनी हाउ, अब अगले 45 मिनट तक सर आप हमारे बीच रहेंगे, ठीक है जी, धन्यवाद। अच्छा ठीक है, तो 40 मिनट तक, ठीक है। इसमें मतलब 5 मिनट पहले उसके हिसाब से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लगभग 2 मिनट 3 मिनट आगे। हाँ जी, 40 का 50 तक मतलब जी। आप सभी से निवेदन है कि एक बार हम सब अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए परम पावन ओंकार की ध्वनि का नाद लंबा गहरा श्वास लेकर के करेंगे। ओम स्वस्ति पंथा मंचरे सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दधता अग्नता जानता संगमे महि। ओम नमः शं भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति
शांति। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के माननीय यशस्वी प्रधान सम्माननीय श्री अजय चौहान जी, आदर के योग्य मंत्री पद पर जो कार्यरत हैं, अब नाम भी उनका कार्य के साथ साथ परिवर्तित हुआ है, सम्माननीय श्री अजय सहगल जी टंकारा वाले, और वंदना के योग्य मातृशक्ति, आदर के योग्य भद्र पुरुषों। आज का जो विषय है वो बहुत महत्व का विषय है, क्योंकि यज्ञ जो भारतीय संस्कृति का आधार है, हमारी प्रेरणाओं का मूल स्रोत है। तो आज का विषय जो रखा हुआ है वो ये है कि यज्ञ की भावनाओं का महत्व। पहले हम समझें कि यज्ञ शब्द से क्या अभिप्रेत है। यज्ञ शब्द का हम भाव किस अर्थ में लेते हैं, तो जो संस्कृत की धातु के अनुसार जो इस शब्द का अर्थ बनता है, देव पूजा, संगतिकरण और दान। और देव पूजा में लेके परमेश्वर से माता पिता गुरुजन जो हमारे आचार्य हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, देव पूजा के अंतर्गत। इसी प्रकार से संगतिकरण, जैसे हम परिवार में एक दूसरे का संगतिकरण करते हैं, मिलकर के एक उद्देश्य के लिए सब कार्य करते हैं, यहाँ सभा और मीटिंग में भी हम क्या करते हैं, संगतिकरण करते हैं। संगतिकरण मतलब सानिध्य को प्राप्त करना, या साथ साथ मिलकर के किसी एक उद्देश्य के लिए कार्य जब हम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, संगतिकरण कहलाता है। जब रोगी होते हैं तो किसका संगतिकरण करते हैं, डॉक्टर का संगतिकरण होता है, वैद्य का संगतिकरण होता है। जब हम कक्षा में जाते हैं बच्चे तो किसका संगतिकरण होता है, अध्यापक का और बच्चों का संगतिकरण होता है। तो ये संगतिकरण जो है ये हमारे कार्यों की सिद्धि का मूल आधार है। बिना संगतिकरण के कोई सिद्धि संभव नहीं है। इसीलिए गुरु शिष्य की जो परंपरा है, जो उपनिषदों की रचना हुई, उपनिषद का भी अर्थ क्या है, उप कहते हैं समीप को, निषद बैठना, जो समीपस्थ होकर के सानिध्य में आकर के जो प्रत्यक्ष सुन करके और सीख करके जो अपना उन्नयन करते हैं, ऐसी विद्या का नाम उपनिषद है। अब आप देखिए वो संगतिकरण है, तो संगतिकरण का मतलब विशेष उद्देश्य को लेकर के, भीड़ का मतलब संगतिकरण नहीं है, क्योंकि भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन कक्षा का, ये सभा, इस सभा का एक उद्देश्य है। एक उद्देश्य को लेकर के एक संबंध स्थापित करके हम बैठे हुए हैं। वक्ता का और श्रोता का भी एक अंतःकरण से जुड़ा हुआ संबंध होता है। तो ये जो संबंध है ये संगतिकरण है। और परमेश्वर के साथ भी हमारा संगतिकरण होता है, कब, उपासना में। जब हमारी उपासना सिद्ध हो जाती है तो आत्मा का संगतिकरण किससे हो जाता है, परमेश्वर से हो जाता है। और जहां तक दान की बात है, यज्ञ का जो अगला अर्थ है, तो दान में तो त्याग का भाव है। देखिए जब परमेश्वर का संगतिकरण होता है तब तो सर्वस्व का समर्पण हो जाता है। सर्वस्व समर्पण का मतलब कि दुनिया की चीजों से हमारी आसक्ति भंग हो जाती है। त्याग का मतलब केवल ये नहीं होता कि घर की चीजें हम निकाल करके सब बाहर फेंकनी शुरू कर देंगे। त्याग का मतलब है वृत्ति परक त्याग। कई बार होता क्या है, चीजें तो हमारे पास नहीं होती, चीजें हमने या दे भी दी हो, पर फिर भी मन उनमें फंसा रहता है, वृत्ति से हम उनके साथ में जुड़े रहते। अगर हम कंदराव में भी बैठ जाएं और मन में चीजों की वही वासना, वही ललक, वही उत्कंठा बनी रहे, तो वो त्याग नहीं है। त्याग का मतलब है पूरी तरह से ऐषणाओं का त्याग करना।
तो जहां दान अभिप्रेत है, दान का मतलब परमात्मा के संगतिकरण में अगर आप जोड़ेंगे तो वहां सब सांसारिक और भौतिक प्रवृत्ति का त्याग है, और जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, जो आभ्यंतर वृत्ति है, उसके साथ में अपने मन और अंतःकरण से परमेश्वर के साथ जुड़ना है। तो ये इसके मोटे मोटे अर्थ अगर हम देखें तो शब्दों से ये ध्वनित होता है। अब आप देखिए, वेद मंत्र बहुत सारे हैं जिनमें यज्ञीय भावों को बहुत ही श्रेष्ठ और उच्च भावना के साथ प्रस्तुत किया गया। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, वेद कहता है कि हम यज्ञ के द्वारा, यज्ञ मतलब श्रेष्ठ कार्य के द्वारा, श्रेष्ठ समर्पण और श्रद्धा की भावना के द्वारा, यज्ञम उस परमात्मा को आयोजन तो उसकी पूजा करें, उपासना करें, समर्पण के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, उच्च भाव के द्वारा, परिष्कार के द्वारा। यज्ञ का एक अर्थ परिष्कार भी है, शुद्धिकरण भी है। दुरितानी परास्व यद भद्रम तन्नास्व, ये यज्ञ का हम कहते हैं ना, पर्यावरण की शुद्धि नहीं है, यज्ञ हमारे अंदर मनोभावों की शुद्धि भी करता है। हम क्या कहते हैं, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। वो भावों की उज्जवलता का एक कार्य है, और मात्र वो अग्निहोत्र तक ही सीमित नहीं है। आप जब ब्रह्मयज्ञ करते हैं तो वहां क्या करते हैं, भू पुनातु शिरसी, भुआ पुनातु नेत्र, पुनातु का अर्थ पवित्र, शुद्धिकरण। और पवित्र किस बात का, भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा, कि हे परमेश्वर हमारी जो दृष्टि है वो पवित्र हो, हम स्नेह के भाव से, हम कल्याण के भाव से, मंगलकारी भावना से जगत को देखें। लोग कहते हैं ना कि भाई ये भी दिन देखना पड़ गया, इसका मतलब हमारी इच्छा तो मंगल देखने की है, भद्र देखने की है, कल्याणकारी दृश्यों को देखने की है, पर ऐसा दुर्भाग्य ना आए, ऐसा कोई गलत संयोग ना हो कि हमें ऐसे विभत्स या ऐसे दृश्य देखने पड़े जो समाज और मानवता के लिए कल्याणकारी ना हो। तो हमारे अंदर भला देखने की इच्छा, भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा, भद्रम शृणुयाम देवा, हम अपने कानों से भद्र सुनना चाहते हैं, हमें कोई ऐसी अप्रिय चीजें सुनने को न मिले जो कल्याणकारी ना। तो ये इंद्रियों का जो सदुपयोग है, भला देखना, भला सुनना, भला विचार करना, मन से भी जब विचार करें तो कैसा करें, पॉजिटिव, सकारात्मक। मन से भी जब विचार करें तो तोड़फोड़ की वृत्ति का नहीं, बल्कि सृजनात्मक। कई लोग होते हैं जो अंदर से हमेशा निंदा के भाव से भरे रहते हैं, जो अंदर से हमेशा दुर्गुणों की ही दृष्टि रखते हैं, जो दोष दर्शन में लगे रहते हैं। कई लोग हैं जो विष में भी अमृत देख लेते हैं, विष में भी अमृत जो है देख लेते हैं, और कई लोग हैं जो अमृत में भी विष को निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, महापुरुष कितना भी बड़ा कोई हो दुनिया में, परमात्मा तो नहीं हो सकता। परमात्मा तो परम पावन है, और मनुष्य में कहीं ना कहीं कोई अल्पज्यता, कहीं ना कहीं कोई दोष, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह जाती है। अगर हम मनुष्य की त्रुटियों को एक एक करके निकालना शुरू करेंगे और उसके गुणों को उपेक्षित कर देंगे, तो ये हमारी दृष्टि जो है ये दोष दृष्टि है। इसलिए हमें अपनी दृष्टि को भी सृजनात्मक, सकारात्मक भावों से भरना है। इसी का नाम परिष्कार है, इसी का नाम यज्ञीय भाव है। और यहां पर हम क्या कहते हैं, हमने देखिए परमेश्वर का ये आदेश है कि मनुष्य का जीवन किस लिए है। परमात्मा ने हमें ये मानव का चोला किस लिए दिया, सदुपयोग करने के लिए। और अगर आप
इस पूरे प्रसंग पर विचार करें तो मैं एक मंत्र आपके समक्ष ऐसा प्रस्तुत कर रहा हूं जो आप सबको याद है। और यज्ञ में वो मंत्र कहां पर आता है? जब आप जल प्रसेचन करते हैं चारों तरफ वेदी के, तो आप एक मंत्र बोलते हैं, देव सविता है प्रस्व यज्ञम यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतन पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न स्वदतु। इस मंत्र में कहा देव सविता है, हे सविता देव। सविता कहते हैं जो सारे जगत को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। जगत का सृजन भी एक यज्ञ है। ये क्या है? ये सृष्टि यज्ञ जो केवल और केवल परमात्मा ही चलाता है। परमात्मा ही सृष्टि यज्ञ की रचना करता है। हम किसी मनुष्य के पास ये सामर्थ्य नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए जितने अनाज हैं परमात्मा ने, जितने अन्न बनाए नाना प्रकार के, क्या आज तक हम कोई नया अन्न बनाने में समर्थ हुए? परमात्मा ने गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, जो धान है, हम कोई भी नया जो सृष्टि के आदि से हैं उनमें से चीजें लुप्त तो हो गई। बहुत सारी वनस्पतियां, वृक्ष आदि और जीवों की प्रजातियां भी बहुत सारी लुप्त हुई, पर मनुष्य कोई नई चीज को बना नहीं सकता। उसी के जीन में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके नया कोई, हम अपनी पूरी प्रतिभा लगाकर भी गेहूं का एक दाना बना नहीं सकते। सविता, रचयिता, उत्पादक केवल और केवल परमेश्वर है। तो उसको कहा देव सविता प्रस्व यज्ञम। हे परमेश्वर, आपने हमें इस सृष्टि यज्ञ में उत्पन्न किया और आप प्रस्व यज्ञम, हमें यज्ञ की प्रेरणा कीजिए। जैसे सृष्टि यज्ञ परोपकार के लिए चल रहा है, जीवों के कल्याण के लिए चल रहा है, वैसे ही हम इस सृष्टि यज्ञ में जुड़ करके उस उद्देश्य के अनुरूप अपने जीवन को लगाएं। अब देखिए परमेश्वर ने सृष्टि क्यों रची? महर्षि दयानंद ने भी ये प्रश्न सत्यार्थ प्रकाश में उठाया और वह कहा कि परमेश्वर का सृष्टि को रचने का प्रयोजन क्या है? तो वहां वो उत्तर देते हैं कि जीवों के कल्याण के लिए परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। अगर परमेश्वर सृष्टि की रचना नहीं करते तो जीव को ये शरीर नहीं मिलता, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया उसको प्राप्त नहीं होती, बुद्धि उसको परमेश्वर ये मस्तिष्क रच करके नहीं देता, तो क्या ये जीव कभी कल्याण करने में समर्थ होता? कभी गौरव गरिमा को, सुख और आनंद को प्राप्त करने में समर्थ होता? उसकी कल्पना भी करना संभव नहीं है। बिना शरीर के आत्मा का अस्तित्व क्या है? जैसे कोई मूर्छित पड़ा हो, जैसे कोई निद्रा में पड़ा हो। आप निद्रा में अनंत काल तक पड़े रहिए, लेकिन आपको कोई भी, जैसे संसार में आने पर, इंद्रियों से जुड़ने पर हम बोध प्राप्त करते, दृष्टि है तो देखने का सामर्थ्य मिलता है। सारा लालित्य जगत का जो सौंदर्य बोध है वो किससे होता है? दृष्टि से ही तो होता है। और जितना भी ध्वनि है, हम बढ़िया से बढ़िया संगीत सुनते हैं, मधुर से मधुर पक्षियों का कलरव, जो भी चीजें हैं वो किसके? श्रोत के माध्यम से सुन पाते हैं। अगर आत्मा इस श्रोत रूपी इंद्रिय का उपयोग न करे तो उसके पास अपना निज सामर्थ्य सुनने का नहीं है। और आप देखिए वो करण क्यों कहते हैं? दो प्रकार के करण हमारे पास है। करण मतलब साधन, एक तो अंतःकरण, एक बाह्यकरण। बाह्यकरण ये सब हमारे हैं जो बाहर से काम कर रहे हैं, शरीर के जो अंग प्रत्यंग इंद्रियां हैं। और अंतरंग क्या है? अंतःकरण जो है वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों अंतःकरण में आते हैं। और ये अंदर की चेतना के कार्य के विभाजन के आधार पर वर्गीकरण किया गया। मतलब अगर जब हमारी चेतना संकल्प विकल्प करती है तो मन की संज्ञा देते हैं,
जब हम निश्चयात्मक वृत्ति में होते हैं तो हम उसको बुद्धि कहते हैं। जब हम स्मरण करते हैं, अपने चित्त में बहुत सारी मेमोरी का जो एक संग्रह है उसमें से कोई भी चीज स्मरण करते हैं तो ये फिर चित्त कहलाता है, जहां ये स्मृति का पूरा कोश है। और जब हम अपने अस्तित्व का बोध करते हैं, मैं हूं, अपने होने का, जब व्यक्ति को अपने होने का आभास होता है तो ये क्या है? ये अहंकार है। अहंकार का मतलब घमंड नहीं, अलग से अस्तित्व का वजूद की अनुभूति होना, वो अहंकार घमंड वाला अलग है। यहां जो ये अहंकार अंतःकरण चतुष्टय में होता है, हर व्यक्ति को होता है ना कि मैं हूं, मेरा अलग से वजूद है दुनिया में, इन प्राणियों में। तो ये जो अलग से फीलिंग कराने वाली, अस्तित्व को अलग से स्पष्ट करने वाली जो प्रवृत्ति है, हमारी जो भावना है, अनुभूति है, उसी का नाम अहंकार है। तो अब आप विचार कीजिए कि परमेश्वर ने अगर हमें ये अंतःकरण ना दिया हो, अंतःकरण ये अंदर के और बाह्यकरण भी बिना अंतःकरण के काम नहीं करते। जब तक मन नहीं जुड़ेगा हमारी इंद्रियों के साथ में तो कोई भी इंद्रिय काम करने में समर्थ नहीं होगी। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा देव सवितः प्रस्व यज्ञम, उसने हमें यज्ञ की, शुभ कर्मों की प्रेरणा की, हमें उत्पन्न किया और शुभ कर्म की, यज्ञ रूपी शुभ कर्म की जितने भी, देखिए आप अतिथि का सत्कार करते हो, आए हुए का अभिवादन करते हो, उसको आदर देते हो, सत्कार देते हो, प्यास में जल देते हो, भूख के लिए अन्न देते हो, उसको तृप्त और संतुष्ट करके भेजते हो, तो ये क्या हुआ? ये भी तो यज्ञ है, पर नाम क्या दिया हमने? अतिथि यज्ञ है। दूसरे प्राणी, अगर कोई कौवा भी है, चींटी भी है, और भी कोई पक्षी है, उसको भी अगर हम कोई भोजन का अंश देते हैं, बलि भाग को बोलते हैं, वो देते हैं, तो वो भी क्या है? यज्ञ, बलि वसुदेव यज्ञ हो गया। इसी प्रकार से माता पिता की सेवा सत्कार करते हैं, वो पितृयज्ञ हो गया। अग्नि में जो उत्तम शाकल्य की आहुति दे करके जल और वायु की शुद्धि करते हैं, वो अग्निहोत्र हो गया, देवयज्ञ हो गया। और ब्रह्म के समक्ष जब हम श्रद्धा से समर्पण करते हैं और उसके समक्ष ये कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, जैसे पुत्र पिता की गोदी में, जैसे संतान माता और पिता की गोदी में जाकर के अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है और कोई भी भय उसको वहां पर नहीं होता, पूर्ण आनंद का अनुभव करता है, तो उसी प्रकार से परमेश्वर के सानिध्य को प्राप्त करना उस साधना विज्ञान के द्वारा, समर्पण के द्वारा, ये ब्रह्म यज्ञ है। तो ब्रह्म की आराधना, ब्रह्म यज्ञ, तो यज्ञ का मतलब संगतिकरण, वहां ब्रह्म का संगतिकरण हो रहा है, वहां माता पिता का संगतिकरण हो रहा है पितृयज्ञ में, और वहां अतिथि के साथ संगतिकरण हो रहा है। तो ये संगतिकरण से ही तो आप करते हैं, सेवा बिना असंगतिकरण के संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि जो यज्ञ का मूल भाव है वो है सेवा और समर्पण। सेवा, पितृयज्ञ में भी सेवा जुड़ी है और ब्रह्म यज्ञ में भी सेवा जुड़ी है। ब्रह्म यज्ञ की सेवा किस तरह की सेवा है? आप देखिए, ब्रह्म की तो हम कोई सेवा कर नहीं सकते, परमात्मा को न हमारी सेवा की आवश्यकता है। अब ये पता नहीं परंपरा कहां से चली कि परमात्मा को कुछ चढ़ा दे। परमात्मा को किसी वस्तु की आवश्यकता भी नहीं है। रसेन तृप्त न कुतश्च नून, परमात्मा तो आनंद रस से लबालब भरा हुआ है, इतना तृप्त है कि वहां कोई अतृप्ति है ही नहीं। और देंगे क्या? हमारे पास जो है वो भी तो उसी का ही है। मतलब जो हमारे पास क्या हो सकता है? देखिए, सबसे निकट की चीज हमारे पास अपना शरीर है, पर यह शरीर प्रकृति के पंचभूतों से बना है
और पंचभूत और ये प्रकृति किसकी है? इस प्रकृति का स्वामी तो परमेश्वर ही है। ये हमारा अनुशासन थोड़ा ही मानती है प्रकृति। अब देखिए, जब हम पैदा हुए, पैदा होने के बाद कुछ दांत आए जो दूध के दांत थे, हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद थोड़े दिन बाद वो चले गए, फिर दूसरे दांत आए उनके जाने के बाद। उसके बाद किशोर अवस्था आई तो जो पुरुष है उनको दाढ़ी और मूंछ आना शुरू हो गया, हमने कुछ नहीं किया। एक परिपक्व अवस्था आ गई, फिर माइनस में जाना शुरू हो गए। तो ये सब काम नियति कर रही है, परमात्मा की जो स्थापित व्यवस्था है सृष्टि में वो कर रही है, हमारे करने से नहीं हो रहा। भोजन हम नहीं पचाते, भोजन एक परमात्मा ने प्रक्रिया बनाई हुई है, रस रक्त पूरे शरीर में जाता है, ये हम नहीं पहुंचाते। एक एक अंग को, एक एक सेल को पोषण मिल रहा है शरीर में, तो ये व्यवस्था हमने नहीं बनाई, हमें तो पता भी नहीं है कि ये चलती कैसे है। अगर आदमी को परमात्मा इतनी सुचारू व्यवस्था नहीं देते तो आदमी तो लगे लगे हो सकता है 4 दिन तक भोजन करना भी भूल जाता, अपने आमोद प्रमोद में ही लगा रहता। प्यास लगती है तो पता चलता है, पानी की कमी होती है, एकदम प्यास लगती है, आदमी व्याकुल हो उठता है, पानी खोजने लगता है। भूख लगती है तो भोजन की तलाश शुरू हो जाती है। तो परमात्मा ने, गाड़ी में आप क्या करते हो, गाड़ी में जब तेल खत्म होने वाला होता है तो रिजर्व की वो बटन जल जाता है, आगे पता चल जाता है कि भाई गाड़ी अब रिजर्व में लग गई है, तो अब तेल डालना जरूरी है। आदमी के अंदर तो ऐसा कोई इंडिकेशन है नहीं अलग से, उसको परमात्मा ने उसकी फीलिंग के साथ जोड़ दिया है। तो ये व्यवस्थाएं थक गई, अंगों की ऊर्जा समाप्त हो गई, अब माइनस में जाने लगेगा। अगर अंग किसी भी आपकी तंत्रिका तंत्र पर, मस्तिष्क पर, इंद्रियों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा तो फिर वो नकारात्मक प्रभाव आने लगेगा, कमजोरी की तरफ जाने लगेगा। लेकिन परमात्मा ने व्यवस्था क्या बनाई, थक करके फिर नींद आ जाती है। और आपका बिस्तर हो या ना हो, जब थकान का एक विशेष मौका आता है तो देखा है ये हमने भी, और आपने बहुत लोगों से सुना होगा, दोपहरी में जब धूप पड़ रही होती है और डले खेत में होते हैं जहां कोई कोमल बिस्तर भी नहीं होता, वहां भी लोग पढ़कर सो जाते। नींद, थकान ऐसी चीज होती है। तो परमेश्वर ने वो व्यवस्था भी, एनर्जी देने की व्यवस्था भी अपने आप जोड़ी है, वो हमारी बनाई हुई नहीं है। आप देखिए, आप अगर नहीं सोएंगे तो शरीर को एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। हमारी जो सेल्स है, हमारी जो पूरी एनर्जी है वो चार्ज होती है कब, जब हम सोते हैं। सोने के बाद सारी थकान मिट जाती है, नई ऊर्जा प्रतिदिन लेकर के हम खड़े होते हैं। मैंने कई बार अनुभव किया, जब रात भर जागना रहा, अगले दिन फिर काम करते हैं तो कैपेसिटी घट जाती है, आवाज भी बदलने लगती है, आंखें बता देती हैं कि रेस्ट व्यक्ति को नहीं मिला, संयोग से कभी अगली रात और जागना पड़ जाए तो आदमी क्या बोल रहा है और नींद आ गई, उसको यही पता नहीं चलता कि नींद में उसने क्या वाक्य बोल दिया। नींद जब आती है ना झटके से, तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, ना तो मस्तिष्क ठीक से काम कर सकता है, ना आपकी इंद्रियां, ना आपका चिंतन, जब तक कि निद्रा रूपी माता हमें पूर्ण अपने आगोश में लेकर के विश्राम नहीं दे देती। और ये इतनी कल्याणकारी है निद्रा। देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए सबको एक ही तल पर ले आती है, सबको समान कर देती है आत्म तल पर ला करके। राजा ये भूल जाता है, बड़े से बड़ा शासक इस बात को भूल जाता है, प्रभुत्वशाली व्यक्ति, कि मैं कौन हूं और मेरा प्रभुत्व क्या है, कुछ पता नहीं होता, आत्म तल पर आ जाते हैं। और जो रंक है, जो बंदी है, वो भी अपने उस बंधन को भूल जाता है। और सब प्राणी जो हैं निद्रा रूपी माता की गोद में जाकर के
नई एनर्जी लेकर के अपने आप को स्वस्थ करते हैं, आगे के चलने के लिए अपना नया संकल्प जुटाते हैं। इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ये सृष्टि यज्ञ किससे चल रहा है? परमेश्वर से। तो जो ये शरीर है, ये भी हम कहें कि ये मेरा शरीर है, भाई मेरा कहां से, मेरा कौन सा नियम चलता है इसमें? इतनी बात जरूर है कि परमेश्वर ने जो तंत्री का तंत्र बना करके दिया, बुद्धि और इंद्रियों का जो एक तारतम्य इसमें जोड़ करके दिया है, उसने मुझे अधिष्ठाता की एक शक्ति दी है। अधिष्ठात्री शक्ति इसमें मेरी है। मैं जब चाहता हूं तो देखता हूं, मैं जब चाहता हूं तो सुनता हूं, मैं जब चाहता हूं तो पैर चलने के लिए गति करते हैं। तो ये परमेश्वर ने इसके अधिष्ठान की शक्ति मुझे प्रदान की है, लेकिन प्रयोग का ही अधिकार है। आप ये समझ लेना, वैसे मालिक नहीं है हम, ना तो हमने ये बनाया और ना इसकी अवस्था हमसे पूछ करके बदल रही है। हमारे से पूछकर इसकी अवस्थाएं नहीं बदलती। तो इसलिए बाकी दुनिया की चीजों को आप दूर छोड़ दीजिए। ये शरीर जिसे आप ये कहते हो कि ये मैं हूं, ये भी हमारा अपना नहीं है। तो हम परमेश्वर को देंगे क्या? मतलब ये बाकी चीजें तो बहुत बाद की चीज हैं। हम परमेश्वर को कुछ भी देने का सामर्थ्य नहीं रखते। और ये व्यक्ति का अहंकार है। वो कहता है परमात्मा आप ऐसा कर दीजिए, मैं आपको इतना प्रसाद चढ़ा दूंगा। मतलब आप देखिए बात के, भगवान से व्यक्ति सौदेबाजी करता है। परमात्मा को तो कुछ जरूरत नहीं है, जरूरत तो हमें है। और जो मांगने वाला है, जो याचक है, वो समझता है कि प्रलोभन की प्रवृत्ति जो उसके अंदर है, वो परमात्मा में भी उसी को थोप रहा है कि हो सकता है परमात्मा में भी प्रलोभन हो। इसीलिए इस प्रकार की हमें प्रार्थनाएं सुनने को मिलती है। कई बार तो एक मनोरंजक स्थिति जो कथा है वो हमने सुनी कि एक व्यक्ति जल के अंदर उतरा, जो नदी को पार करना था उसे, तो उसको लगा कि इसमें अथाह जल भी हो सकता है कि इसमें प्राणों पर कहीं संकट भी पैदा हो जाए। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, आप मुझे इससे कुशलता पूर्वक बाहर कर देना, मैं आपके लिए 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। 1.25 रुपए क्यों कह रहा हूं? उन दिनों जो पुराने लोग बैठे हैं वो जानते हैं कि 1.25 रुपया कितनी बड़ी बात होती थी। लेकिन उसने भगवान का नाम लेकर के अंदर घुसना शुरू किया। अंदर गया तो उसको कटी तक पानी आया, यहाँ तक कटी प्रदेश तक। सोचने लगा कि मैंने तो गलत 1.25 रुपए का प्रसाद बोल दिया, जरूरत ही नहीं थी, इसमें तो इतना पानी नहीं है। अब वो ये सोच ही रहा था कि अचानक से उसका पैर आगे गड्ढे में पड़ा। उसमें कोई गड्ढा था अंदर, और पड़ते ही पानी नाक तक आ गया एकदम। सोचने लगा भगवान जो पहले कहा था वही ठीक है, ये मैंने गलत सोचा और मैं 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। लेकिन गड्ढे से जैसे ही निकला फिर उतना ही पानी आ गया। फिर सोचा कि अब तो जरूरत ही नहीं है, अब तो पार हो गए, अब आगे कभी कोई होगा तो देखा जाएगा। तो व्यक्ति की जो प्रवृत्ति ये अवसरवादिता की बन गई है और वो उसे परमात्मा पर भी अप्लाई करता है। आप देखिए ये सौदेबाजी, तो परमात्मा के यहां केवल समर्पण चलता है, केवल समर्पण। परमात्मा के आगे कोई चालाकी नहीं चलती। और समर्पण में बुद्धिमानी है। आप देखिए कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, ऑपरेशन कराना है, कोई बड़ी सर्जरी होनी है, तो वो डॉक्टर के प्रति अगर समर्पण नहीं करेगा तो क्या कोई डॉक्टर उसका सर्जरी करके चिकित्सा कर पाएगा? वो पूरा सरेंडर करता है उसके सामने, बेहोश हो जाएगा। वो कहता है भाई मेरा जीवन और प्राण सब आपके हाथ में है, अब आप जो अच्छा समझे वो करो। उसे पता है कि अगर मैं अपनी चलाऊंगा तो मुझे तो अकल नहीं है, मेरी अपनी बात चलाने से मेरे जीवन की हानि हो सकती है। वो विद्या, वो कौशल डॉक्टर के पास ही है
कि उसी का पूर्ण डायरेक्शन और उसी का पूर्ण निर्देशन मेरे प्राणों की रक्षा कर सकता है। तो वैसे ही देखिए, जब हम माँ के उदर में होते हैं, हम जन्म पाते हैं, तो पूरा समर्पण होता है। आप कभी चिंता करते हैं वहां कि मुझे भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई मुझे सहायता आगे करेगा कि नहीं करेगा, प्यास लगेगी तो कोई पानी पिलाएगा नहीं पिलाएगा। जब जन्म लेता है नवजात शिशु, तो उसके पास सामर्थ्य नहीं होता, कोई रास्ता ही नहीं होता, पूरा समर्पण होता है। ये होश तो बहुत बाद में आता है कि मैं कुछ कर सकता हूं और मैं कुछ हूं। तो दुनिया शुरू ही समर्पण से होती है और अंत में भी समर्पण की स्थिति पर व्यक्ति आ जाता है। कैसे आता है? देखिए, वृद्धावस्था में जब जरा जीर्ण सब इंद्रियां हो जाती हैं, तो धीरे धीरे करके, मैंने ऐसे भी देखे हैं, कई परिवारों में देखा है कि कई बुजुर्ग ये चाहते हैं कि भाई हम अपनी स्वायत्ता बना करके रखें, और अच्छा भी है, उसमें कोई गलत चिंतन नहीं है, पर हमारे चाहने से ही सब कुछ नहीं होता। मैंने ऐसे परिवारों को देखा है जहां सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया गया और उसके बाद भी हालत ऐसी हो गई कि व्यक्ति को फिर भी अधीन होना पड़ा। मतलब अधीन नहीं होना चाहते थे वो, उन पर निर्भर नहीं होना चाहते थे, पर फिर भी संतानों पर निर्भर होना पड़ा, उन्हीं की व्यवस्था में जाना पड़ा। तो ये शरीर जब साथ नहीं देता, मेमोरी भी साथ नहीं देती, व्यक्ति को कब बेहोशी आ जाए ये भी पता नहीं है। तो ये शरीर जो है ये एक यंत्र है, और जब डाउनफॉल शुरू होता है तो आप समझ लेना वो रुकता नहीं है, वो लगातार अपनी गति से आगे बढ़ता जाता है। उसे रोकने का सामर्थ्य दुनिया की किसी शक्ति में नहीं है। जैसे सूर्य ढलान पर आता है तो ढलते ढलते कहां तक जाता है? जब तक अस्त नहीं हो जाता तब तक उसका ढलना जारी रहता है। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए कि बुढ़ापा जो है, इसीलिए पितृयज्ञ में ये बात कही जाती है कि संतानों को वैसे ही जैसे माता पिता अपने बच्चे का परवरिश करते हैं, उनका हर प्रकार का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से माता पिता का भी वृद्धावस्था में संतानों को ध्यान रखना चाहिए। पुत्र और पुत्री शब्द कैसे बने? पुत्र का अर्थ क्या है? पुंग नाम नरकाद यस्मात् त्रायते पितरं सुतः। पुंग नाम है नरक का, नरक मतलब घोर दुखों का, और उससे जो माता पिता को पार कर दे उसका नाम पुत्र है या पुत्री है। उसमें केवल उसका ही तो फर्क है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। तो दुखों से पार करने से ही, इसका मतलब वृद्धावस्था में दुख जो है वो अनिवार्य है। तो इसलिए इन दुखों से केवल कौन बच सकता है? जो परम साधक है, जो उस परमेश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, जो समाधि में बैठ करके प्राणों का उत्सर्ग करने में समर्थ हो जाता है, जो वो संगतिकरण करता है, जैसे महर्षि ने किया। महर्षि दयानंद का आप संगतिकरण देखिए, शरीर तो उनका भी पूरी तरह रोग से और रक्त के फकोलों से भर गया था, लेकिन जब उन्होंने अपने सब भक्तों को, प्रियजनों को कहा कि मुझे एकांत दो और आप जो है बाहर हो जाओ, और वो समाधि में बैठे, और उन्होंने जिस तरह से मग्न हो करके, तल्लीन हो करके परमेश्वर का ध्यान किया, और अंत में फिर एक वाक्य बोला बहुत तृप्त और संतुष्ट होकर के, हे ईश्वर तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण। कोई पश्चाताप का भाव नहीं था। नहीं तो कहते परमात्मा आपने क्या कर दिया, ये तो सारा काम अधूरा रह गया। अरे दुनिया उसकी है, ब्रह्मांड उसका है, वही चलाता है, अरबों वर्षों से चल रहा है, और कब तक चलेगा? हमारा वजूद है कितना? जितना पलक एक दिन में, जितना एक पलक झपकने का काल होता है ना, उतना वजूद भी हमारा
नहीं है इस 4 अरब की सृष्टि में। और हम सोचते हैं कि दुनिया को, व्यवस्था को, समाज को हम चलाते हैं। ये परमेश्वर ने बनाई और वो कितने प्राणियों को भेजता है, प्रेरणा करता है, खड़ा कर देता है। जब उसकी प्रेरणा अंदर से होती है तो कमजोर व्यक्ति भी फौलादी बन जाता है। आप देखिए, परमात्मा की प्रेरणा पाकर के आप इस बात को समझ लीजिए कि परमेश्वर इस सृष्टि रूपी यज्ञ का ब्रह्मा है, वही होता है, वही इसका संचालन कर रहा है। और हम जब नहीं थे तब भी चलती थी, और जब हम नहीं होंगे आगे तब भी ये सृष्टि चलती रहेगी। मुझे उनके शब्द याद आते हैं जो हमारे बहुत बड़े एक नत्था सिंह एक कवि हुए, उन्होंने कहा था एक दस्तरखान है ये दुनिया। दस्तरखान कहते हैं जहां बैठ करके भोजन किया जाता है। एक दस्तरखान है ये दुनिया, सब मौत का लुकमा बनते हैं, रहता है दस्तरखान यही, मेहमान बदलते रहते हैं। सब अपना अपना भोग भोग करके दुनिया से चले जाते हैं, पर ये दुनिया जो दस्तरखान है ये यहीं पर रहती है। और कितने लोग गए इसका अगर आप देखें, क्या हमारे पास कोई रिकॉर्ड है? आप पिताजी का नाम हम बता देते हैं, कोई पूछेगा तो दादाजी का बता देते हैं, परदादा का पूछने लगो तो 50% लोग मौन हो जाते हैं, और उससे आगे पूछो तो बाकी लोग भी बगले झांकने लगते हैं। हमसे अगर हमारी 4 पीढ़ियों पुराना नाम अगर आप पूछ लें तो व्यक्ति को पता नहीं होता। और हमारे बाद भी, हमारे जाने के बाद जब 4 पीढ़ियां हमारी आएंगी तो हमारा वो नाम याद रखेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? तो ये दुनिया इसी प्रकार से चल रही है। इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि हम सब लोगों का ये दायित्व है, जैसा वेद मंत्र कहता है, देव सवितः प्रस्व यज्ञम यज्ञपतिम भगाय, कि हे परमेश्वर, जो शुभ कर्म करने वाले लोग हैं, जो यज्ञ करता लोग हैं, उनका ऐश्वर्य बढ़े। यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व, और जो पवित्र वेद ज्ञान है, जो परमात्मा का ज्ञान है, वो केतबु केतन पुनातु, वो हमारी बुद्धियों को पवित्र करे। बुद्धि किससे पवित्र होती है? ज्ञान से। विद्या से ही आत्मा की भी पवित्रता होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि की शुद्धि ज्ञान के द्वारा होती है। तो इस प्रकार से फिर आगे कहा वाचस्पतिर्वाचम न स्वदतु। देखिए, मनुष्य के लिए संसार में व्यवहार का सबसे बड़ा अगर कोई उपकरण या साधन है तो वो क्या है? वाणी। परिवार में व्यवहार किससे करते हैं हम? वाणी से। कुछ भी आपको मंगवाना हो, किसी को कुछ देना हो, पूछना हो, कुछ भी, सारा व्यवहार किससे चलता है? वाणी से। परिवार से बाहर निकलते हैं तो वहां भी किसका आश्रय लेते हैं? वाणी का। तो वाणी के लिए कहा वाचस्पतिर वाचम न स्वदतु, जो वाणी का स्वामी परमेश्वर है वो हमारी वाणी में स्वाद भरे, हमारी वाणी को स्वादपूर्ण बनाए। स्वादपूर्ण के लिए उसमें सत्य हो, उसमें माधुर्य हो, उसमें हित की भावना हो, तभी हम इन यज्ञ भावों को आगे प्रेषित कर सकते हैं, वाणी से उसकी प्रेरणा दे सकते हैं। और मुझे समय अनुमति नहीं देता, मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूं, इसी भाव के साथ कि परमेश्वर का ये सृष्टि रूपी यज्ञ चल रहा है और ये हमारा जीवन यज्ञ है। हम इसको उसी के उद्देश्य के अनुरूप आगे बढ़ाएं। परमेश्वर ने ये सृष्टि जीवों के कल्याण के लिए रची, स्वयं का भी आत्म कल्याण साधना के द्वारा करें ब्रह्म यज्ञ से, और दूसरे जीवों का कल्याण करने के लिए भी सेवा और समर्पण का भाव अपने जीवन में लाएं। यही यज्ञ का मूल भाव है और इसी पर हम सबको चिंतन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। आचार्य जी का धन्यवाद।
विशेष करके हम लोग कभी कभी ब्रह्मा जी को कहते हैं कि जल्दी करो, समय बहुत कम रह गया है, जल्दी जल्दी जाए, जल्दी जल्दी हवन कर दो। लेकिन आज हमने ये देखा कि कितना एक एक जो भी हम एक्टिविटी उसमें करते हैं यज्ञ के अंदर, आचमन से लेके और ये सब है कि तांबे का वो चम्मच लिया, उसमें पानी डाला और हमने पी लिया, फिर हाथ धोया और उसके बाद आगे के कार्यक्रम किए। हर एक के पीछे कितनी गहराई है वो चीज देखने वाली है। तो यज्ञ रेगुलर होना चाहिए, मंत्रों के साथ होना चाहिए। आपको उसका मतलब अगर पता हो मंत्रों का तो ज्यादा फायदा है, अगर नहीं पता हो तो भी फायदा है। यज्ञ पे अगर आप मुख्य यजमान के रूप में बैठे हुए हैं तो भी वही बात है, साइड पे बैठे हुए हैं तो भी वही बात है। समझ गया ना जी? किसी तरह से यज्ञ से हमें जुड़ना चाहिए, ठीक है ना जी? तो आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिनके जन्म दिवस हैं वह दो ऐसे महानुभाव हैं हमारे बीच में। एक है ये, यार ये कैसे खुलता है जी, सैन फ्रांसिस्को से, यूएसए से मायरा जो है वह हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज उनका जन्म दिवस जो है वो 1 नवंबर को था, इसी सप्ताह में। और ये ज्योति अभी देख के बताएगी कि वो जुड़े हुए हैं। लेकिन उनकी नानी जो मधु चौहान है और उनके नाना डॉक्टर बिश्निक जो कि अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको स्क्रीन पे ले लें। और उसके बाद हमारे पास है बेटी संजना चौहान, जो कि पूजा चौहान जी और अतुल चौहान जी की बेटी हैं। वो अगर जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई जुड़ा भाई? वो अगर जुड़े हैं, पंडित जी आप आ जाइए। तो संजना चौहान जी, पूजा जी और संजना जी नहीं है, बाहर होंगे थे, ठीक है? तो आइए जी, दोनों महानुभावों के लिए, बच्चों के लिए आशीर्वाद जो है आप दे दीजिए। ओम 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 ओम। परमपिता परमेश्वर से हम सब मिलकर के अपने जन्म दिवस मना रहे यजमानों के लिए साधुवाद, आशीर्वाद, सुख में लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि के लिए प्रेषित करते हैं आप सबके साथ। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्रश्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे कोशं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमदीनाद्यां शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। परम पावन परमेश्वर की अपार कृपा से आप ऐसे परिवारों से संबंध रखते हैं जहाँ वेद की पवित्र ऋचाओं के माध्यम से आशीर्वाद दिया जाता है, और आज भी आपको आशीर्वाद दिया गया है। ये दिन आपके लिए शतायु पर्यंत अच्छा स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, आरोग्य, शरीर में कर्म करने की शक्ति, अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों से जुड़ने की शक्ति, उनको विकसित करने की शक्ति ईश्वर सदा आपको देता रहे। हमारी सबकी आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना के साथ आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, ऐसी हम सब कामना करते हैं।
हमें ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मायरा जी की जो नानी है, दादाजी, उनकी तरफ से हमें डॉक्टर बिश्निक जो है अलीगढ़ से, उनकी ओर से जो है आर्य समाज के लिए एक अच्छी राशि दान में आई है। हम उनका भी स्वागत करते हैं। और पूजा और अतुल चौहान जी हमें यदा कदा देते ही रहते हैं, जब भी जब नहीं हमारे पास होते हम तब भी मांग लेते हैं, तो उनका स्वागत। अब मैं जो हमारे जूम पे जो हमारे से जुड़े हुए हैं उनसे मैं अब विदा लूंगा, और आगे का जो है शांति पाठ जो है वह आप जी। ओ